हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मम्मी ने जगा दिया। मम्मी 4 बजे ही उठ के खटर खुटर करने लग जाती हैं। और देखिए हमारी माता जी क्या कर रही हैं, साड़ियाँ चपत रही हैं। सुबह से उनको काम में लग जाती, इधर उधर कुछ न कुछ करने लग जाती। तो सुबह के बज गए 5:30 और नींद खुल गई है। लाइट जला दी थी मम्मी ने। मम्मी खटखुट कर रही थी, तो फिर मेरी भी नींद खुल गई। और इस टाइम घर पे सिर्फ हम और मम्मी हैं। तो मैंने आंचल को बुला लिया था यहाँ सोने के लिए। तो देखिए वो अभी भी घोड़ा गधा सब बेच कर सो रही है। तो देखिए देखते ही नींद में है, पर वो अपना मुंह छुपा रही है। वो मुंह दिखाना नहीं चाहती, वो सस्पेंस बनाए रखना चाहती है, वो मिस्टीरियस गर्ल बनी रहना चाहती है। आंचल उठो, इनको सोने से फुर्सत नहीं है। भैया क्या ठीक है, तुम्हारे यहाँ जा रही सोने पर, इसको उठा देना जल्दी पढ़ने के लिए। ए गुड़िया उठो। गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग चेहरा तो दिखाओ। तो उसे उठना नहीं है सुबह सुबह। और मुझसे रोज कहेगी रात में अपने यहाँ से ही कि बुआ जब भी उठ जाना 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे में उठा देना तुम, हम चलेंगे वॉक करने। पर मैडम जी एक दिन भी नहीं उठती। मैं जब उठ जाती हूँ मम्मी मुझे उठा देती है, मम्मी कुछ करते रहती है, नींद खुल जाती है। तो हम इसको फ़ोन भी लगाते हैं। इसका घर मेरे घर से एकदम सटा हुआ है, तो फ़ोन लगाते हैं कि उठ के चलो थोड़ा सा टहल लिया जाए। तब ये उठेगी नहीं। और फिर सुबह आएगी कहेगी बुआ तुमने उठाया नहीं। तो हमारी माता जी को बहुत जल्दी नींद आने लगती है। शाम में 7 बजे ही सोने लग जाएंगी। कितना उठाते रहो, खाना खा लो खाना खा लो, पर खाएंगी भी आधा नींद में। आधा नींद में खाना खाएंगे, आधा अधूरा खाएंगे, ठीक से खाएंगे भी नहीं। और हाथ भी वही थाली में धो लेंगी। उनको इतनी नींद आएगी। उसके बाद जब उनकी नींद 3 बजे 4 बजे पूरी हो जाती है तो उठ जाएंगी और इतना लाइट जला के खटखुट कर देंगी, दूसरे आदमी की भी नींद खुल जाएगी। पर ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो सुबह उठ जाती हैं, उस वजह से हम भी उठ जाते हैं। उसके बाद उनका काम है वो अपना, उनको सुबह ही भोर में ही सारे काम दिखाई देते हैं कि अस्त व्यस्त है। उनको भोर से ही सब कुछ ठीक करना होता है। फिर उसके बाद वो पानी गर्म करेंगी, मुझे भी देंगी, खुद भी पियेंगे, भाई को भी देंगी। तो ये देखिए हमारी मिस्टीरियस गर्ल भी उठ गई है। गुड़िया दिखाओ इसे। कोरियन वेव की लहर इतनी ज्यादा इसके अंदर आई। हेयर कट से लेके सॉन्ग से लेके वो इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगी। बीटीएस की दीवानी है, बीटीएस की बहुत बड़ी फैन है हमारी आंचल। मम्मी जरा एक गिलास पानी दे दीजिए गर्म करके। हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ गए हैं। उसके बाद आज मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे बड़े जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं। खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। उसके बाद आज मुझे शहर जाना है, थोड़ा बहुत काम है। हम और भाभी शहर जाएंगे। तो फिर जब हम शहर जाएंगे तो आपको मिर्ज़ापुर शहर का नज़ारे दिखाएंगे। मिर्ज़ापुर शहर धीरे धीरे पहले से ज़्यादा डेवलप हो चुका है। यहाँ पर रिलायंस ट्रेंड खुल गया है, 2-3 मार्ट खुल गए हैं। तो ये देखना कैसा रहेगा कि मिर्ज़ापुर में क्या नई नई चीज़ खुल गई है। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे या बहुत बड़े थे तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है मिर्ज़ापुर। तो हमारा गर्म पानी हमारे हाथ में आ गया है। मम्मी रात में ही गर्म पानी मिल्टन में गर्म करके रख देती हैं, तो सुबह सुबह आसानी रहती है कि हम सब लोग पी लेते हैं। तो हम सभी को सुबह सुबह 2 से 3 गिलास या 2 गिलास या मिनिमम 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, जो कि हमारे डाइजेशन प्रक्रिया को भी दुरुस्त करता है और शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। तो फ्रेंड्स हम छत पे आ गए हैं और आप देखेंगे अभी धूप भी नहीं निकला है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मिर्ज़ापुर की सुबह इतनी अच्छी होती है। तो ये थोड़ी सी लाली है आसमान की कि सूर्य निकलने की फिराक में है, सूर्य निकलने वाला है। वो अपने निकलने का टाइम निर्धारित कर रहा और निकलने की कोशिश कर रहा। और दूसरी तरफ चंद्रमा भी है, वो जाने की धीरे धीरे तैयारी कर रहा है। तो हम लोग बचपन से यहाँ ट्रेन की आवाज़ सुनते हुए आए हैं, तो हम लोग को आदत हो चुकी है। और आंचल मेरे पीछे छुप रही है। तो हमसे कही कि बुआ चलो सुबह सुबह छत पे चलते हैं और टहलते हैं। ट्रेन की आवाज़ तो अभी भी सुबह के 6:12 हुए हैं और धूप बिल्कुल नहीं निकली है। तो ठंड में थोड़ी लेट धूप निकलती है, पर मौसम बहुत अच्छा है और ठंड लग रही है धीरे धीरे। मतलब सुबह शाम की अच्छी खासी ठंड हो गई है यहाँ पे। और सुबह सुबह जितने गोभी के पेड़ हैं उन पे ओस पड़ी रहती है। लोग गोभी काटते हैं तो ठंड में भीग भी जाते हैं। तो जो लोग मैक्सिमम गांव के लोग होते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी होती है कि वो सुबह उठ जाते हैं, उठ के सूरज को जगाते हैं, खेतों में काम करने जाते हैं। तो वो इतना मेहनत करते हैं कि उनका शारीरिक श्रम, उनका व्यायाम ऐसे ही हो जाता है और उनको ठंड भी नहीं लगती और वो स्वस्थ रहते हैं। तो फिर वो लोग गोभी काटने के बाद
आग जलाते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं कौड़ा बार रहे हैं। तो कौड़ा बारने के बाद सब लोग गोला बना के बैठ जाएंगे, बातें चीतें करेंगे और फिर उसके बाद जब तक धूप निकलेगा तो फिर वो अपने घर को जाएंगे और अपना डेली का काम शुरू करेंगे। सूर्य धीरे धीरे घरों से निकलता हुआ, घरों के पीछे से निकलता हुआ, तो सूरज धीरे धीरे घर के ऊपर आता हुआ कोशिश कर रहा आने की। और जो बगल में आपको उसको चिमनी दिख रही है वो मिर्ज़ापुर शहर की पहचान है। तो मिर्ज़ापुर में आप कहीं भी जाइए दूर से ये चिमनी पूरी दिखती है। तो जब मैं शहर में पढ़ती थी तो अपनी फ्रेंड्स लोग को ये चिमनी दिखा के बताती थी, इस चिमनी के पास ही मेरा घर है। तो मिर्ज़ापुर की ये पहचान है, ये चिमनी शहर से हर जगह दिखती है, मतलब ये इतनी ऊँची बनाई गई है। तो पापा लोग बताते थे कि पहले इस चिमनी में कपड़ा बनता था, ये कपड़े की मिल के लिए बनाई गई थी चिमनी, बाद में धीरे धीरे ये बंद हो गई। और जो मिर्ज़ापुर शहर है वो थोड़ा पहाड़ी एरिया में आता है, पहाड़ी एरिया है, कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो ये ऐसा कहा जाता है कि जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ बारिश के टाइम बिजली ज़्यादा गिरती है। और ये हम लोग का भी एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे भी घर गिर चुकी है बिजली। तो ये जो चिमनी है इसके ऊपर तड़िक चालक यंत्र लगाया गया है। जो ऊंची जगह होती है वहाँ तड़िक चालक यंत्र इसलिए लगाया जाता है कि बिजली गिरते ही ज़मीन में चली जाए, चीज़ें डैमेज न हो। तो धूप बहुत अच्छी निकल चुकी है और हम और आंचल बैठ के यहाँ पे धूप ले रहे हैं। तो देखिए गोभी कट रही है, लोग खेतों में आ गए हैं गोभी काटने, खेतों में अब गोभियाँ निकलने लग गई हैं। तो हमारे खेत में भी भाई ने, हमारा जो बड़ा खेत है उसको मेरे भाई ने अधिया पे दे दिया है, परिवार वालों को भी, क्योंकि उसे समय नहीं मिलता। तो यह है कि धीरे धीरे गोभी होने लग गई है, तो हम लोग को भी मिलना शुरू हो जाएगी कुछ दिन बाद से। इतनी ज़्यादा अच्छी खिली खिली धूप निकल गई है, सूर्य एकदम ऊपर से आसमान में आके चमक रहा है, मन इतना प्रफुल्लित होता है कि लगता है कि रोज़ देखो ये नज़ारा। अभी हम चल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करेंगे थोड़ी देर तक, मतलब 10 मिनट तक हम और आंचल टहलेंगे इसी छत पे। और उसके बाद मैं सुबह सुबह नीचे जाऊंगी, मतलब छत पे टहलने के बाद हम नीचे जाएंगे और मुझे नहाना है, थोड़े से बर्तन रखे हैं वो धुलने हैं और उसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद नहा वहा के तैयार होके। तो फ्रेंड्स सारा काम फिनिश करके रेडी होके मैंने ये नाश्ता बनाया। तो आज नाश्ते में मैंने पास्ता बनाया है। तो ये नींबू डाल रही हूँ ब्लैक टी में। सुबह सुबह मम्मी को ब्लैक टी ही पसंद है और वो मैक्सिमम यही पीती हैं। तो सब्जियां डाल के पास्ता बनाया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और देखने में भी कितना यम्मी लग रहा है। तो मिर्ज़ापुर गई थी मार्केट, मैंने सोचा कि आपको वहाँ की सैर कराऊंगी, पर इस टाइम वहाँ की रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लगभग पूरे मिर्ज़ापुर में। तो रोड बड़ी टूटी फूटी है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, खटखट हो रहा है, उबड़ खाबड़ चीज़ें हैं। तो मैं वहाँ शूट इसलिए नहीं कर पाई और नहीं किया। पर यह है कि कुछ दिन में रोड बन के प्रॉपर तैयार हो जाएगी, तब हम आपको मिर्ज़ापुर की सैर कराएंगे, शहर की। तो मैं सुबह सरसों का साग बना के गई थी न्यूट्रीला के साथ। जाते टाइम भी थोड़ा सा खा के गई थी, पर आने के बाद जैसे लग रहा है जोरों से भूख लग गई है। तो बस मैं तो अपना खाना खाने जा रही हूँ। तो ये है मेरा खाना। तो ये हमारे खेत की मूली है जो खेत में ही हो गई थी। तो मम्मी से थोड़ा ठीक से छील दीजिए। हाँ, इसे बढ़िया छीलिए, थोड़ा सा इसमें रह गया है, इसे अच्छा छील दीजिए पूरा। हाँ, साफ कर दीजिए। और ये न्यूट्रिला की सब्जी है। तो न्यूट्रिला में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए मैंने इसे डाल दिया। तो फाइनली दोबारा मम्मी से मूली छिलवाया है। ऐसा उनको चश्मा लगाना पड़ता है, बिना चश्मा लगाए उनको ठीक से दिखता नहीं। तो अब सही से छिली है। तो मूली बहुत पसंद है मुझे जाड़े में। तो फाइनली भरपेट खाना खाया, चावल और साग। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, चावल और साग बहुत टेस्टी था। खुद ही मैंने बनाया था और मैं ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। और हरी सब्जियों में तो सारा कुछ गुड़ पाया जाता है। उसके बाद हमने न्यूट्रिला लाया था, तो न्यूट्रिला में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। टेस्टी से ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। तो आज मैं आपको एक नई सब्ज़ी से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, नए साग से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। आपने पालक सुना होगा, सरसों सुना होगा, मेथी सुना होगा, इवन धनिया की पत्ती सुना होगा और चौलाई भी सुना होगा, पर आज मैं आपको एक नए साग से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। तो वो जो साग है उसकी सब्जी भी बनती है, मतलब साग बनता है और उसके अलावा उसकी पकौड़ी भी बनती है बेसन में लपेट के। तो ये मेरे यहाँ बहुत पहले लगाया गया था, उसके बाद ये बहुत टाइम तक नहीं लगाया गया। पर यह कहा जाता है कि अगर एक बार ये कहीं जम जाता है तो दोबारा ये भी फिर जम जाता है। और मेरे पापा थे तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो अक्सर मम्मी से बनवाते थे। तो इस साग का नाम है पोय, इसको पोय बोलते हैं। हो सकता है इसको किसी और नाम से भी जाना जाता हो। तो पोय शायद इसलिए भी बोलते हैं कि इसमें छोटे छोटे फल लगे होते हैं और इसका शेप थोड़ी पान की पत्ती के टाइप होता है और इसकी पकौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ और दिखाती भी हूँ। शायद आपने देखा हो, शायद ना देखा हो। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमें चीज़ों को जानना चाहिए। तो पहले के टाइम में तो लोग पहचानते थे, पर लोग अब गाँव से इतना दूर होते जा रहे हैं कि लोग पहचान नहीं पाते। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पोए की पत्ती होती है वो कैसी होती है।
तो देखिए ये है पोई की पत्ती, तो ये लता के रूप में फरती है और इसी की पत्ती को तोड़कर इसी की पत्ती को बेसन में डिप करके इससे पकौड़ी बनाई जाती है और इसमें छोटे छोटे ऐसे फल लगे रहते हैं और ये लता की तरह फैलती है, मतलब किसी भी पेड़ पे ये चढ़ के फरती है। तो ये जो चढ़ी हुई है ये नींबू के पेड़ पे चढ़ी हुई है और अंदर देखिए ढेर सारे नींबू फरे हुए हैं। तो हमारे घर का नींबू है और इसे लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये संतरा लगा है, तो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये एक्चुअली में संतरा है। तो मेरे यहाँ जब से काम लगा है तो जो हमारे यहाँ काम करने वाले आते हैं तो मम्मी से अक्सर पूछेंगे, कहेंगे दादी ये संतरा है क्या? तो मम्मी ने कहा नहीं ये संतरा नहीं, फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने तोड़ के खाना शुरू किया। जब खाया तो बहुत खट्टा लगा, तो कह रहा सच में खट्टा है। तो मम्मी बोली अगर ये संतरा होता तो क्या ये बचता? तो ये हर कोई धोखा खा जाता है, इसे संतरा समझ लेता है और ये बहुत फरता है मोती टाइप में, गुच्छे टाइप पे। तो ये जो मेरे पीछे आप नींबू का पेड़ देख रहे हैं ये नींबू है उसका। तो ये जो नींबू है ये मेरे पापा नींबू का पेड़ बहराइच जिले से लाए थे। तो बहराइच जो जिला है वो गोंडा के पास पड़ता है। तो पापा ने वहाँ देखा था ये काफ़ी बड़ा बड़ा होता है तो उन्हें बड़ा पसंद आया, तो वो अटैची भर के इसका पेड़ ले आए थे और यहाँ लगा। पर यहाँ की मिट्टी इतनी सूट की कि ये संतरे जितना होने लग गया यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पेड़ लगा है और हमारे आसपास का पूरा गांव इसी पेड़ से खाता है। तो हमारी जो आंचल है वो क्लास 11th में पढ़ती है और उसकी छोटी सिस्टर जिसका नाम काजू है, मैंने बताया था, वो 10th में है। तो दोनों के एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी उनके सर आते हैं रोज़ पढ़ाने। तो 3 से 5 बजे तक वो पढ़ाते हैं। तो जब वो पढ़ लेगी तब मैं उसे पूछूंगी कल का तुम्हारे वादे का क्या हुआ। तो आंचल का तो अभी तक फ़ोन नहीं आया, लगता है उसके साथ ज़्यादा देर बैठ गए, अदरवाइज़ छूटते हुए तुरंत भागते ही हमारे घर पहुँच जाती है और प्रकट हो जाती है। तो फिलहाल मम्मी हमें बुला रही है शाम की चाय बनाने के लिए और कह रही बहुत लेट हो रहा है, चाय बनाओ, फिर रात का खाना कब खाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हम अपने इस व्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं चाय पीने, फिर मिलेंगे कल आपसे एक नई सुबह के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिएगा।